वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से जो इंडियन इंपोर्टर्स है उन लोगों के पास एक अपील रखा है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि आप लोग इंस्टेड ऑफ चाइना या फिर दूसरे कंट्री आप लोग अपना जो इम्पोर्ट है वो यूएस से कीजिए। अब इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है? रीजन है जो टैरिफ वॉर चल रहा है इतना दिन से, या फिर जो 2 अप्रैल में जो नया टैरिफ वॉर का नेक्स्ट लेवल हम लोग को देखने मिल सकते हैं उसको। जैसे हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थमने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने तरफ से ठान लिया है कि 2 अप्रैल को और दुनिया में जो जो कंट्री यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं हर किसी के ऊपर रेसिप्रोकल जो टैरिफ है वो इम्पोज करेगा। अब किस कंट्री के ऊपर कितना इम्पोज होगा यही एक मेजर फैक्टर है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या चाह रहा है? इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि आगे जाके इंडिया जो अपने तरफ से एक्सपोर्ट करता है यूएस में, उसमें जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा प्रोडक्ट में जो टैरिफ लगने वाला है वो जितना कम हो सके, क्योंकि हम लोग को पता है कि इंडिया और यूएस के जो ट्रेड होता है उसमें इंडिया हमेशा सरप्लस में रहता है, और ये जो सरप्लस है ये इंडिया को हेल्प करता है। अब देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी है जिन लोगों का इकोनॉमी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है यूएस के एक्सपोर्ट के वजह से। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इंडिया का जो इकोनॉमी है उस लेवल पे इफेक्टेड नहीं है, मगर इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा ये जो सरप्लस है ये कंप्लीटली बैलेंस हो जाए। और अगर ये बैलेंस हो जाता है तो इंडिया इसमें भी एक सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश कर रहा है, जिस सोल्यूशन के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से इंडिया के जो इम्पोर्टर्स है उन लोगों को अपील किया है कि आप लोग जितना भी हो सके यूएस से इम्पोर्ट कीजिए। इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने अपने तरफ से इंडिया के जो इम्पोर्टर्स है उन लोगों के पास ये अपील रखा है, क्योंकि पीयूष गोयल साहब का भी कहना है कि अगर हम लोग इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसमें अगर हम लोग जो सरप्लस अभी हम लोग को मिल रहा है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑन द अदर साइड इंडिया को कुछ सामान जो है वो ऑब्वियसली इंडिया को इम्पोर्ट करने, वही इम्पोर्ट अगर हम लोग इंस्टेड ऑफ अदर कंट्रीज उसको हम लोग अगर घुमा के यूएस में ले जाते, यूएस से करते, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो टैरिफ आने वाला है 2 अप्रैल को उसमें हम लोग को थोड़ा सा राहत मिल सकता है। अब जो मेजर क्वेश्चन अराइज करता है कि जो सामान चाइना में जिस अमाउंट में मिल रहा है क्या वो सामान यूएस में सेम अमाउंट में मिलेगा, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका कॉस्टिंग भी एक मैटर करता है। तो नो डाउट ये जो अपील है ये अगर हम लोग प्रेजेंटली देखें ये इतना जल्दी ये सॉल्व होने वाला नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग कुछ प्रोडक्ट को देखें जैसे एल्युमिनियम का एक्सपोर्ट हो, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का जो 25% जो टैरिफ है वो हिट किया है, जिसकी वजह से इंडिया एक्सपोर्ट के ऊपर राउंड अबाउट $5 बिलियन का एक इफेक्ट आया है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें इंडिया से अगर जो सामान निकल गया है वो यूएस में जाने के लिए जो टाइम लगता है वो है आपका 60 डेज। इस बीच में इंडिया से जो सामान एक्सपोर्ट हो गया है जब वो यूएस में पहुंचेगा तब जो नया टैरिफ है वो स्टार्ट हो जाएगा। तब एक क्वेश्चन अराइज करता है कि वो जो सामान है उसका जो प्राइस है या फिर उसके ऊपर जो टैरिफ चढ़ेगा वो कैसे चढ़ेगा, जो 2 अप्रैल को अनाउंस होगा वो उस हिसाब से या फिर जो पहले ही अनाउंस हुआ था उस हिसाब से। तो नो डाउट अगर देखा जाए बहुत सारा अभी प्रॉब्लम तो आने वाला है, और इस प्रॉब्लम में ही इंडिया कैसे इसको सॉल्व करे, यही सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से जो इम्पोर्टर्स है उन लोगों के पास ये अपील रखा है कि आप लोग ज्यादातर जो इम्पोर्ट है वो अगर पॉसिबल है तो आप यूएस से कीजिए। तो अब आ जाते हैं इंडस्ट्री का रिएक्शन और अपॉर्चुनिटीज पे। अगर देखा जाए ये एक मिक्स्ड रिएक्शन है। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोगों का कहना है कि अगर यूएस आगे जाके इस हिसाब से टैरिफ इम्पोज करता रहा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस को सबसे मेजर जो होगा इंडिया का जो सामान है वो नहीं बिकेगा। अगर इंडिया का सामान नहीं बिकेगा इंडिया का एक्सपोर्ट घट जाएगा, जिसके वजह से जो भी ये एक्सपोर्टर्स है उन लोगों के ऊपर इफेक्ट आएगा। ऑन द अदर साइड कुछ एक्सपोर्टर्स है जिन लोगों का कहना है कि ये जाके एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। क्यों? क्योंकि यूएस सिर्फ इंडिया पे नहीं, यूएस जो अदर कंट्रीज है उन लोगों के ऊपर भी अपना जो टैरिफ है वो इम्पोज कर रहे हैं। अब टैरिफ जब इम्पोज होगा तब उन लोगों के लिए अब उन लोग जो है अपना जो सामान है वो बेच नहीं पाएगा यूएस में, जिसके वजह से जो वेरियस सेक्टर है वो जो मार्केट है वो इंडिया के लिए खुल जाएगा। या फिर इंडिया के ऊपर अगर कम टैरिफ इम्पोज होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये एक अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि यूएस को तो सामान लगेगा ही। अब वो सामान जो है दूसरे कंट्री के ऊपर ज्यादा टैरिफ रहने से वो सामान यूएस में ज्यादा नहीं बिकेगा। ऑन द अदर साइड यूएस इंडिया के ऊपर अगर टैरिफ कम रहता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के जो एक्सपोर्टर है हो सकता है कि टेम्पररी कुछ दिन के लिए एक प्रॉब्लम हो, उसके बाद वो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा, और इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स है उन लोग को एक बेहतरीन और या फिर और भी ज्यादा वॉल्यूम में वो लोग अपना जो एक्सपोर्ट है वो कर पाएगा इन फ्यूचर में। तो अब आ जाते हैं ग्लोबल ट्रेड अनसर्टिनिटी पे। अगर हम लोग देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी अपने तरफ से वार्न कर दिया है कि भाई ये जो हो रहा है ये जो टैरिफ का जितना भी सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नो डाउट ये है ये धीरे धीरे जाके वर्ल्ड ट्रेड में इफेक्ट करेगा। आने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से अनाउंस कर दिया था कि भाई ये जो ट्रेड वॉर है ये स्टार्ट होगा, और डोनाल्ड ट्रंप जब से आया है तब से ही वर्ल्ड ट्रेड इफेक्टेड है। नो डाउट बहुत सारे जो कंट्रीज है वो लोग अपने तरफ से आगे आके बोले हैं कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ करता है तो हम लोग भी अपना जो यूएस का जो प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसमें हम लोग अपनी तरफ से और भी ज्यादा टैरिफ इम्पोज कर देंगे।
ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके इंडिया यूएस से इंपोर्ट करे। आगे जाके इसमें क्या होगा, इसमें यूएस के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो और भी अच्छा ग्रो करेगा। ऑन द अदर साइड जो सरप्लस है, वो सरप्लस अगर घट जाता है तो डोनाल्ड ट्रम्प हो सकता है कि इंडिया के ऊपर थोड़ा सा रहम कर दे कि भाई हम लोग आपका जो प्रोडक्ट है उसमें उस लेवल पे टैरिफ इम्पोज नहीं करेंगे कंपेयर टू चाइना या फिर अदर कंट्रीज। तो ये जो क्वेश्चन है कि आगे जाके क्या होगा, इसमें सबसे जो मेजर फैक्टर वो है सेकेंड अप्रैल। सेकेंड अप्रैल में क्या अनाउंस होता है, उस हिसाब से कौन सा कंट्री अपना जो प्रोडक्ट है वो यूएस में बेच पाएगा या फिर नहीं बेच पाएगा। अगर नहीं बेच पाएगा तो कौन सा कंट्री के लिए वो मार्केट खुलेगा। यही मेजर क्वेश्चन है हर कोई एक्सपोर्टर के दिमाग में, और हर कोई कंट्री अपने तरफ से इसी को फॉलो कर रहे हैं। अब सेकेंड अप्रैल जब आएगा तब हम लोग के पास एक क्लियर विजन मिल जाएगा हम लोग को कि इंडिया के लिए अगर यूएस क्या करता है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि भाई हम लोग तो, मैं तो मोदी का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, इंडिया बहुत अच्छा, इंडिया के साथ यूएस का जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रम्प ये भी बोलता है कि इंडिया जो है वो टैरिफ किंग है, वो अपने तरफ से जितना भी यूएस का प्रोडक्ट है उसके ऊपर इतना टैरिफ इम्पोज करता है। जैसे हार्ले डेविडसन का कॉमन टॉपिक तो वो हमेशा बोलते ही रहता है। तो जो भी है वो डोनाल्ड ट्रम्प का व्यू है। अभी प्रेजेंट जो कंडीशन है इसमें इंडिया यूएस के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैरिफ अपने तरफ से पहले ही बहुत सारा रिडक्शन किया है। आगे जाके इंडिया अपने तरफ से जितना भी फ्लेक्सिबल हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन यह अराइज करता है कि हर कोई अपने तरफ से बोल सकता है कि इंडिया क्यों चाइना की तरह यूएस के अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो रहा है। ऑन द अदर साइड इंडिया क्यों यूएस को हमेशा मतलब बैलेंस करके आगे जाना चाह रहा है। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है इंडिया हमेशा जो सिचुएशन है उसको कैसे इजीली हैंडल करके अपना जो काम है वो निकालने का कोशिश करते हैं। इंडिया इस बार भी यही कर रहा है। ऑन द अदर साइड आगे जाके अगर यूएस दूसरा जो कंट्री के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ इम्पोज करता है तो नो डाउट ये इंडिया के लिए बेनिफिट होगा। इसीलिए इंडिया अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि ये जो सिचुएशन है इसमें कितना इंडिया अपने तरफ से बैलेंस करके लॉन्ग टर्म में इंडिया का ही प्रॉफिट गेन कर पाए। अभी जो देखना है कि इंडिया कैसे ये जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है और अपने प्रॉफिट के लिए इसको यूज करता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हम लोग का दो चैनल है, द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल, दोनों चैनल में ही जा सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स में आपको वीडियो मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको कौन सा टॉपिक में डेटा कंज्यूम करना अच्छा लगता है वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। और जब भी चैनल में जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो डिफरेंट टाइम में आएगा। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।